أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
सूरह निसा आयत नंबर 28 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गिरामी है, युरीदुल्लाहु अन युख़फ़िफ़ अन्कुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरादा रखते हैं ये कि तुम्हारे ऊपर तख़फ़ीफ़ कर दें। व खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, और इंसान तो बड़ा ही कमज़ोर पैदा किया गया है। इस आयत का ताल्लुक़ पिछले मज़ामीन से है। बतौर ख़ास बहुत सी ऐसी पाबंदियाँ जो रस्म व रिवाज की वजह से थीं, जैसे ख़वातीन के बारे में मुख्तलिफ़ रवैये थे उनके, ख़वातीन को मख़सूस अय्याम में बिल्कुल अलग थलग कर देते और इसी तरह से उनका माल खा जाते, और तलाक़ों के हवाले से उनके साथ उन्होंने जो रवैया एक रवा रखा था कि कभी तलाक़ देते, कभी उनको दोबारा फिर रुजू कर लेते, और इसकी कोई तादाद मुतय्यन नहीं थी। इसी तरह से बच्चों को कत्ल करने के हवाले से, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करने के हवाले से, तो ये सारी इसी तरह की कई बेशुमार माशरती जो पाबंदियाँ उन लोगों ने रसूम व रिवाज से के ज़रिए अपने ऊपर लगा रखी थी। और बतौर ख़ास यहूद जो हैं उन्होंने तो बहुत सी चीज़ों को अपने ऊपर ख़ुद से हराम कर लिया था जिनको अल्लाह ने उन पर हराम नहीं किया था। तो इसी तरह से आज भी हमारे माशरे के अंदर इस तरह का रवैया मौजूद है कि लोग अपनी कबायली रसूम व रिवाज के पेश नज़र बहुत सी पाबंदियाँ ख़वातीन और मर्दों में लगा लेते हैं। माशरत मज़हबी एतबार से भी बहुत सी चीज़ों के अंदर लोगों ने अपने आप को जो है वो जकड़ लिया है, जबकि इस्लाम की इतनी सख्त तालीमात नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने इन सारी चीज़ों के बारे में इरशाद फरमाया है कि युरीदुल्लाहु अन युख़फ़िफ़ अन्कुम, अल्लाह तो तुम्हारे साथ तख़फ़ीफ़ का इरादा रखता है, तुम्हें आसानियाँ देता है, अल्लाह तो तुम्हें आसानियाँ देना चाहता है। तो रोज़ा के मुतालिक जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी फरमाता है, तुम्हें तंगी में नहीं डालता। अब देखिए, नमाज है, रोज़ा है, जो इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं, वहाँ पर भी अल्लाह ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो ये हैं कि इंसान जिस हद तक उसको बजा ला सकता हो, जितना आसानी से बजा ला सकता हो ले आए, जितना कर सकता हो कर ले। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि सफ़र जैसे आजकल का भी बहुत ही लग्जरियस सफ़र है, इसके बावजूद जो शरीयत की तरफ से रुख्सत है वो आप अवेल कर सकते हैं। शरीयत ने आपको कहा है सफ़र में आपके लिए खाने पीने के मसाइल मुश्किल हो सकते हैं, आपको थकान हो सकती है, रस्ते में कई किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं, आपको रुख्सत है, आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो आप रख भी लें तो इसमें कोई हरज की बात नहीं। वन तसूमू खैरुल लकुम, रोज़ा रख लो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से बीमारी की हालत में अल्लाह ताला ने रोज़ा से रुख्सत दे दी है। वैसे रोज़ा छोड़ने का बहुत सख्त गुनाह है, लेकिन अगर एक शख्स जो है वो मजबूर है तो उसको शरीयत ने इजाज़त दे दी है। नमाज के बारे में आप देख लीजिए, किसी भी हालत में नमाज छोड़ने का हुक्म नहीं है, आप छोड़ नहीं सकते। बाकी हर तरह की आसानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दे रखी है, आप किसी भी तरह से नमाज़ पढ़ सकते हैं। बीमारी की वजह से आप जितने मजबूर हैं, अल्लाह ताला ने आपको कोई सख्ती और पाबंदी आपके ऊपर नहीं है। इसी तरह से ठंडे गर्म पानी के जो मुख्तलिफ़ हालात हैं उसकी वजह से जो आपको मुश्किल पैदा होती है, मरीज़ है उसको अल्लाह ताला ने अगर उसके लिए वज़ू करना मुश्किल है, पानी का इस्तेमाल मुश्किल है, उसको तयम्मुम की इजाज़त है। इसी तरह से अगर किसी के पास पानी दस्तयाब नहीं है उसको तयम्मुम की इजाज़त है। इसी तरह गुस्ल के अंदर आसानियाँ हैं। मतलब हर चीज़ के अंदर आप शरीयत का कोई भी हुक्म ले लें। इवन कि आप देखें जिहाद जिसका फ़िरार जो है, जिस जिहाद से फ़िरार इख्तियार करना, ये कबीरा गुनाह है और वो शख्स सीधा जहन्नमी है जो राह जिहाद से फ़िरार इख्तियार करता है बगैर तौबा के अगर मर जाता है। तो उसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा लैसा अलल अमा हरजुन वला अलल अरज हरज, जो अपाहज हैं, जो मतलब जो है ना वो मतलब किसी भी तरह से हैंडीकैप्स हैं या जिनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं, पैरालाइज्ड हैं, कोई भी इसी तरह का उनके साथ मसला है, यानी ऐसे दायमी मरीज़ हैं, कोई नाबीना है, कोई उनमें से जो है वो पाँव की वजह से नहीं चल सकता, किसी का हाथ काम नहीं करता, अल्लाह ताला ने उनको रुख्सत दे दी है। तो मतलब ये कि ये जो इतनी पाबंदियाँ और जो सारे मामलात लोगों ने कर रखे हैं ये ख़ुद से कर रखे हैं। शरीयत इतनी मुश्किल नहीं है, शरई अहकाम इतने मुश्किल नहीं हैं। शरीयत ने तो आपको हर तरह से फैसिलिटेट किया है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सहाबा को फरमाया करते यस्सिरु वला तुअस्सिरु, आसानियाँ बांटा करो, तंगियाँ ना बांटा करो, तंगियाँ लोगों को ना दिया करो। माशरती एतबार से भी अगर आप देखें तो माशरे के अंदर यानी शरीयत के जो मामलात और जो है ना वो अकायद व इबादत हैं, माशरत के अंदर शरीयत ने बहुत सी मामलात के अंदर रुख्सतें दे रखी हैं। मतलब जो चंद हराम चीज़ें उनको बयान कर दिया है, उसके अलावा जो है वो आपका अगर तर्ज़ माशरत
इस्लाम से, इस्लाम के अगेंस्ट नहीं है, या वो किसी कौम के जो है ना वो उनके मजहबी मामलात से मुतशाबे नहीं है, तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर कोई हरज की बात नहीं। अगर आप उस तरह का तर्ज़ ज़िंदगी अपनाते हैं जो इलाकाई है, जो आपका कबायली है, तो शरीयत ने आपको कोई पाबंदी नहीं लगाई है शादी ब्याह के मौका पर खुशियाँ मनाना और बाकी चीज़ें। तो ये शरीयत ने, मकसद कहने का ये कि बहुत सी ऐसे पाबंदियाँ जिनको आज भी बहुत से लोग जो है ना वो बावर करवा के इस्लाम के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो अपने रिव्यूज़ देते हैं और कहते हैं कि इस्लाम जो है ना वो इतना सख्त है। इस्लाम के अंदर ऐसी कोई सख्ती वाली बात नहीं है। इस्लाम ने इंसान की तबाह का ख्याल रखते हुए, इंसान के इलाके का ख्याल रखते हुए, किसी भी तरह के हालात उसके साथ दरपेश हैं उनका ख्याल रखते हुए इस्लाम ने हर तरह से फैसिलिटेट किया है कि किसी भी तरह इंसान जो है ना वो अल्लाह की इबादत में रहे, अल्लाह की फरमाबरदारी में रहे, इस्लाम पर जितना अमल उससे हो सकता है वो कर ले। हाँ, बाकी जो दीगर किस्म की जो पाबंदियाँ हैं वो लोगों ने ख़ुद अपने ऊपर गढ़ ली हैं, उनका अल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं है, शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अल्लाह ने साथ में जो रीज़न बयान फरमाया आखिर में, वखुलिक़ल इंसान दईफ़ा, इंसान तो बड़ा कमज़ोर पैदा किया, इसी कमज़ोरी की वजह से ही तो अल्लाह ने तुम्हें आसानियाँ दी हैं। और फिर जो है ना वो तुम खुद से अपने आप को इतनी मुश्किल में डाल लो, खुद से जो है ना वो कबायली और मुख्तलिफ़ किस्म के रसूम रिवाज में अगर तुम जकड़े जाओ, तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई कसूर नहीं है। इसके बाद आयत नंबर 29 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ए ईमान वालों, आपस में एक दूसरे के मालों को तुम नाजायज़ तरीके से ना खाओ, इल्ला अन तकूना तिजारतन, हाँ अगर तिजारत की कोई शक्ल है, अन तरादिम मिनकुम, बाहमी रजामंदी से तुम तिजारत कर रहे हो एक दूसरे के साथ, तो ज़ाहिर है कि फिर एक दूसरे से नफ़ा उठाता है इंसान, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। वला तक़तुलू अनफुसकुम, और अपने आप को कत्ल ना करो, इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे साथ रहम फरमाने वाले हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी बातिल तरीक़ों से, चाहे वो तिजारत की अक़साम हो, चाहे वो किसी का माल जिसको जो है ना वो सूद की किस्मों से ताल्लुक़ रखता हो, वो हराम कारोबार से ताल्लुक़ रखता हो, हराम कारोबार से मुराद वो तमाम किस्म के कारोबार हैं जिनको शरीयत ने हराम करार दे दिया। मतलब शराब का जो है ना वो कारोबार है, इसी तरह से अगर जो है ना वो मतलब कोई ऐसे आलात का कारोबार है जिनके ज़रिए जो है वो दूसरे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग जो है ना वो शिरक करते हैं, और इस तरह की इनकी जो चीज़ें बनाई जाती हैं जो उनके ख़ास तौर पे चर्चेज़ में उनके वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, इस तरह के सारे कारोबार हराम हैं। हर वो कारोबार जो किसी इंसान को गुनाह की तरफ ले जाए वो हराम है। जैसे गाने बजाने का कारोबार है, म्यूज़िक सेंटर्स हैं, सिनेमाज़ हैं, ये सारे कारोबार हराम हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो तिजारतें जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो धोखे से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी भी तिजारतें हैं वो सब की सब हराम है। सूद से ताल्लुक़ रखने वाला किसी भी तरह का मामला हो, चाहे वो मार्कअप हो, मार्कडाउन हो, कोई डिस्काउंट की जो है ना वो इस तरह की कोई ऑफ़र हो जिसमें सूद के साथ जो है ना वो आजकल बहुत से डिस्काउंट्स दिए जाते हैं मुख्तलिफ़ स्टोर्स के ऊपर, और इस तरह से मतलब उसमें ये होता है कि आप अगर डेबिट कार्ड के ज़रिए अगर आप ख़रीदारी करते हैं, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ख़रीदारी करते हैं, तो फिर आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप कैश से करते हैं तो नहीं। इसका मतलब है कि आप बैंक्स को प्रमोट करें, सूदी मामलात को आप प्रमोट करें। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की ऑफ़र्स लेना शरई एतबार से जायज़ नहीं है। हाँ, अगर आप जो है ना वो एक नॉर्मल कस्टमर हैं किसी जगह के, और उन्होंने अपने तौर पे कोई जो है ना वो इस तरह की ऑफ़र की, उन्होंने कुरानदाजी की और उसके अंदर आपका नाम ले लिया, उन्होंने कोई आपको एक डिस्काउंट दे दिया, उनकी मतलब जैसे शॉपमैन है, दुकान है, किसी की फैक्ट्री है, अगर ज़ाहिर है कि आप एक ह्यूज क्वांटिटी में उससे माल उठाते हैं तो उसके पास इख्तियार मौजूद है कि अगर वो किलो लेने वाले को 200 रुपये किलो देता है और एक मन उठाने वाले को वो 180 170 रुपये किलो लगा लेता है, तो ये उसके पास इख्तियार मौजूद है, उसकी अपनी चीज़ है, वो दे सकता है। ज़ाहिर है कि उसको इनकम ज़्यादा हो रही है तो उसका मार्जिन उसमें मुनासिब मिल जाएगा, जिसकी वजह से। तो इसी तरह से जो इस तरह के स्टोर्स हैं, इस तरह का डिस्काउंट अगर कोई देते हैं जिसमें मार्कअप की कोई सूरत नहीं है, जिसमें सूदी कोई मामला नहीं है, और जिसमें जो है ना वो आपको ये नहीं कहा जाता कि अगर आप यकीनन इतने की शॉपिंग ज़बरदस्ती करेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी तरफ से एक पार्टी जो है ना वो पार्टिसिपेशन हो गई उसके अंदर। अब आप जो है ना वो डिस्काउंट, वो ऑफ़र स्पेशल हासिल करने के लिए आप उतने की जाके वहाँ से शॉपिंग करते हैं, तो ये इसकी जो सूरत है ना, ये बिल्कुल वो जुए वाली सूरत है। जुए वाली सूरत है कि आप ये चीज़ परचेज़ करें भले आपको ज़रूरत है या नहीं है। और इसी तरह से जो मुख्तलिफ़ चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, जैसे जो है ना वो एक कौन सी ये चैनल कंपनी थी, वो मुख्तलिफ़ मसाजर मशीनें और इस तरह की आजकल ये मेरा ख्याल है यूरिका के नाम से भी कोई है, और इसी तरह से सराजीम थेरापी, ये सारी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं। अब ये क्या करते हैं, बज़ाहिर वो मशीन की कीमत कभी 40-50 हज़ार रुपये होती है, लेकिन आपको वो 2 लाख रुपये की बेचते हैं, और आपको कहते हैं क्या, आप जो है ना वो आगे मुख्तलिफ़ अगर कस्टमर आप उनके बनाते जाएंगे तो आपको उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलता चला जाएगा। हालाँकि देखा जाए तो उसमें कीमत जो है ना बहुत ही कम होती। तो इस तरह की जितनी भी शक्लें हैं हराम कारोबार की, अल्लाह ने तमाम की तमाम मना कर दी हैं। इसी तरह से अगर कोई शख्स मज़हब का नाम लेकर
नाजायज़ फतवा किसी को देता है, गलत फतवा देता है, कुरान के अहकामात को बदलता है थोड़ी सी कीमत के बदले में, बस उसको अपने माल से गर्ज है, और वो जिस तरह का फतवा आप चाहते हैं वो आपके लिए सूद भी हलाल कर रहा है, वो आपके लिए हलाला को भी हलाल कर रहा है, वो आपके लिए जो है ना वो बदकारी को भी हलाल कर रहा है, आपके लिए कह रहा है अच्छा जी शराब में भी कोई हरज की बात नहीं, हाँ अगर इस तरह की शक्ल उसकी है जो कि यकीनी तौर पर शराब है, सूद की कई किस्म की जो है ना वो हीले बहाने से आपको सूद जो है ना वो जायज़ करार देता है, और मकसद उसका क्या है कि चलो इसी बहाने मुझे 4 पैसे मिल जाएंगे। या इसी तरह से अगर कोई जज है वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर वो गलत फ़ैसला देता है, कोई वकील है वो पैसे लेकर गलत केस लड़ता है, थाने में बैठा हुआ कोई थानेदार है और वो पैसे लेकर जो है ना वो किसी एक मज़लूम आदमी जो है ना वो उसको दबाने के लिए वो जालिम से पैसे लेकर जो है ना वो उसकी जालिम की सपोर्ट करता है। अलगरज़ किसी भी डिपार्टमेंट से उसका कोई ताल्लुक़ हो, जो मामला हो जिसके अंदर माशरे पर जुल्म किया जा रहा है, जिसमें गरीब को दबाया जा रहा है, जिसमें जो है ना वो शरई अहकाम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियाँ की जा रही हैं, इस तरह के तमाम मुनाफ़े, इस तरह की जो मतलब जो भी इंसान जो है ना वो उसके ऊपर प्रॉफिट्स हासिल करता है, जो भी माल हासिल करता है, तमाम के तमाम शरीयत ने कहा ये सब नाजायज़ हैं। ये सब जो है ना वो इनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी सूरत में नहीं किए जा सकते। हाँ, इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम, अगर तुम बाहमी तिजारत करते हो। ये कौन सी तिजारत हैं? जो हलाल बुयू हैं, जैसे आपस में जो है ना वो किसी भी तरह की जो हलाल तिजारतें हैं, जैसे इंसान एक जगह से माल ख़रीदता है दूसरी जगह से बेचता है, इसमें कोई किसी किस्म का हर्ज नहीं है। यहाँ पर आपको शरीयत ने 100% तक जो है ना मुनाफा लेने की इजाज़त दी है, जितना चाहें आप मुनाफा ले सकते हैं। हाँ, कुछ उसकी बुनियादी शर्तें हैं, उस चीज़ की मार्केट में शॉर्टेज ना हो, आपका मकसद ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो, यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी आप कर रहे हैं, मार्केट में लोग भूखे मर रहे हैं, जबकि आपने जो है ना वो गंदम इसलिए छुपा रखी है कि अच्छा अभी 1000 रुपये जो है ना वो पर मन हो गई है तो मैं इंतज़ार करता हूँ शायद 2000 रुपये पर मन हो जाएगी, तो जबकि गरीब बेचारे भूखे मर रहे हैं। ऐसी सूरत में आपके लिए ये मुनाफा जायज़ नहीं है। लेकिन अगर आपने जो है ना वो नॉर्मल मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ आप ख़रीदते और बेचते हैं जबकि उस चीज़ की कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई उसका कहत नहीं है, तो ऐसी सूरत में अगर आप उसके ऊपर हलाल मुनाफा कमाते हैं तो शरीयत ने आपको जितना चाहें आपकी चीज़ है। इसी तरह से धोखे के साथ अगर कोई तिजारत करता है तो अल्लाह ताला ने उसको मना किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जो है ना वो किसी शख्स को देखा बाज़ार में, मार्केट में जाके, तो वो शख्स जो है ना वो जब तोड़ रहा था तो वो थोड़ा सा उठता हुआ तोड़ रहा था। उठता हुआ यानी उठता हुआ का माना ये है कि माल थोड़ा सा कम था उसमें, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इरशाद फरमाया है कि थोड़ा सा झुकता हुआ तोलो। इसी तरह से कुछ लोग क्या करते हैं, कसम उठा के, नहीं अल्लाह की कसम मुझे तो पड़ी इतने की है, हालांकि उतने में। अच्छा, फिर एक और तरीका लोगों का मैंने किसी ने बताया मुझे, वो अल्लाह की कसम हमें तो घर में इतनी पड़ी हुई है, इतने की पड़ी हुई है। करेंगे क्या, एक चीज़ आपने ख़रीदी है, मतलब कोई आपने प्लॉट ले लिया, कोई कुछ आपने ख़रीद लिया, मैंने जो है ना वो आपको दे दिया, अच्छा जी मैंने लिया है 40 लाख का, आप मुझसे ले लें। अच्छा, आपने कहा जी मैं 45 का लेता हूँ, आपने ख़रीदा नहीं, आपने कहा मैं आपसे 45 का लेता हूँ, आपने इनसे ले लिया जो है ना वो 47 का, आपने 50 का ले लिया, आपने 55 का ले लिया, किसी ने भी पैसे नहीं दिए किसी को, सारे घर में बैठे हुए ये सारा मामला कर लिया। अब आप किसी को आगे क्या बोल रहे हैं, आपसे फिर मैंने 60 का ले लिया और मैंने बाहर कहा जी मुझे तो घर पे 60 का पड़ा हुआ है, घर पे 60 का पड़ा हुआ है, ना किसी ने ख़रीदा ना किसी ने बेचा, सिर्फ ये आपस में जो है ना वो एक उधेड़ बुन चल रही है। शरई तौर पे इस तरह की तमाम तिजारतें हराम हैं, इनकी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया झुकता हुआ तोलो। एक इसी तरह से दूसरे शख्स को देखा, उसने क्या किया हुआ था, ऊपर जो है ना वो खुश्क माल रखा हुआ, नीचे गीला माल रखा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जब नीचे देखा तो आपने फरमाया ये क्या, कहने लगा अल्लाह के रसूल बारिश की वजह से। आपने फरमाया नहीं, इसको निकाल के बाहर रखो, इसको निकाल के, ये सारा माल निकाल के, जो गीला माल है अगर उसके अंदर कोई ऐब है तो उसको सामने लाओ। तो इसी तरह से बे मुलामसा मुनावजा, ये वो बुयूं हैं जो शरीयत ने हराम करार दी। इसी तरह से बेईना क्या होती है कि मैंने जो है ना वो आपसे कोई चीज़ ख़रीदी 100 रुपये में और उसके बाद मैंने आपको 150 रुपये में वो वापस कर दी। 150 रुपये में वापस करके, यानी फ़र्ज़ करें मुझे आपसे कर्ज़ चाहिए था, मैंने आपको कहा अच्छा मुझे आप कर्ज़ दे दें, आपने कहा मेरे पास कर्ज़ के पैसे तो नहीं है, तुम ऐसा करो मुझसे ये चीज़ 100 रियाल की ख़रीद लो, 100 दिरहम की ख़रीद लो, और मैंने आपसे वो चीज़ 100 दिरहम की ख़रीदी, आपने मुझसे 80 रुपये की वापस ले ली, या 50 रुपये की आपने वापस ले ली, 50 दिरहम की वापस ले ली। अब आपने कहा अच्छा तुम्हारे ऊपर मेरे 100 रुपये हो गए, वो चीज़ भी आपके पास आ गई, आपने दिया भी मुझे कुछ नहीं, और जो है ना वो इस तरह से मेरे ऊपर पैसे आ गए। ये इसी तरह से नाजायज़ जो तिजारतें हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की तिजारतों से सख्ती से मना किया है। मलामसार मुनावज़ा ये है कि कोई चीज़ फेंकते, अच्छा ये जिस चीज़ को पत्थर लग गया वो तुम्हारी, ये चीज़ इस तरह से अरबों के अंदर किया जाता था। आजकल इसकी जदीद शक्लें हैं जो मुख्तलिफ जो है ना वो ऑनलाइन तिजारतें हैं, ऑनलाइन जो मुख्तलिफ किस्म की ये जो बिटकॉइन है या इसी तरह से इस तरह के जो मामलात हैं,
और इसी तरह से फिर वो क्या करते हैं, जैसे कुरानदाजी के ज़रिए सब लोग जो है ना वो 10-10 रुपये जमा कराएं, उसके बाद जो है ना वो कुरानदाजी होगी, लॉटरी वाली जो कमेटीज़ हैं और ये सब कुछ है। ये तमाम की तमाम तिजारतें शरीयत ने इनको हराम करार दिया है, जिसमें खाम में किसी का नुकसान हो जाए, किसी को नुकसान पहुँचाया जाए। जो हलाल तिजारतें हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी सूरत में मना नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने तिजारत को तो हलाल करार दिया है। अब अगर कोई जैसे दो पार्टनर होते हैं, पार्टनरशिप पे अगर कोई कारोबार करता है, एक स्लीपिंग पार्टनर है, कोई किसी को ठेके पे कोई चीज़ दे देता है, कोई किसी को किराए पे दे देता है, ये सारी सूरतें हलाल हैं। आपने एक चीज़ जो है ना वो मार्केट में कोई उसकी शॉर्टेज नहीं है, आपने कोई प्लाट, आपने कोई फैक्ट्री, कोई शॉप आपने ख़रीद के रख ली, आज जो है ना वो 20 लाख की आपने ख़रीदी और 5-10 साल के अंदर आपने 1 करोड़ की अल्लाह ताला ने आपकी वो करवा दी, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। शरीयत आपको इन चीज़ों की इजाज़त देती है। तो जो हलाल ज़राए मौजूद हैं, तो फिर ऐसी सूरत में हराम ज़राए इख्तियार करना शरीयत ने इससे मना किया और अल्लाह ने फरमाया ये सब कुछ हराम है तुम्हारे लिए। वला तक़तुलू अनफुसकुम। अच्छा, यहाँ पर जो एक लफ्ज़ है ना अन तरादिम मिनकुम, आपस में रज़ामंदी के साथ, इसका माना हरगिज़ ये नहीं है कि अगर हराम कारोबार के ऊपर रज़ामंदी हो जाए तो फिर जायज़ है। हराम कारोबार पर रज़ामंदी हो जाए, जैसा कि कुछ लोगों ने इसके ज़रिए से बदकारी को जो है ना वो जवाज़ फराहम किया हुआ है कि चूँकि बाहमी रज़ामंदी है, दोनों में से किसी को कोई एतराज़ नहीं है, तो इसी तरह से ऐसी जो है ना वो तिजारत, अब देखिए अगर कोई शख्स आपसे जो है ना वो कमेटी उठाता है, जैसे बोली वाली कमेटी होती है, लोग डालते हैं, अब उसमें क्या होता है 10 लाख की अगर कमेटी है तो उठाने वाला मजबूर है, उसको 7 लाख या 5 लाख या चाहिए, मतलब कितने भी चाहिए, वो मजबूर है, फंसा हुआ है किसी जगह, उसको पेमेंट करनी है। वो कहता है जी कि मैं अपनी कमेटी जो है ना वो मुझे वक़्त से पहले चाहिए, लेकिन मैं 7 लाख में उठाता हूँ, तो वो 7 लाख में उठा लेता है। अब 3 लाख जो है ना वो बाकी सब आपस में डिवाइड कर लेते हैं। ये बोली की कमेटी में सब यही करते हैं लोग। तो ये इस तरह की किसी शख्स की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाना शरीयत किसी सूरत में इसकी इजाज़त नहीं देती है। अब ऐसे में देखा जाए तो वो जो शख्स बेचारा उठा रहा है 7 लाख रुपए, बज़ाहिर तो वो राज़ी है, बज़ाहिर तो रज़ामंदी का इजहार कर रहे हैं। ज़ाहिर है एक आदमी उसमें से मजबूर होगा, यकीनन जब किसी के साथ जुल्म किया जा रहा होगा इस तरह का, तो वो जो मजबूर आदमी है उसको चूँकि उसके गर्दन पे जो है ना वो किसी ने फ़ौरन छुरी रखी हुई है कि फ़ौरी तौर पर मुझे ला के अपनी पेमेंट वापस करो। अब वो पेमेंट वापस करने के लिए जनाब 10 लाख की कमेटी डालता है, उसको पता है कि ये पैसे तो मैं साल के अंदर अदा करूँगा, जबकि फ़ौरी तौर पे उसको 7 लाख रुपए चाहिए, वो 7 उठा के उनको दे देता है, वो बाकी 3 लाख जो है ना वो अपनी जेब से भरता रहता है मुफ्त में। अब बज़ाहिर तो ये रज़ामंदी है, लेकिन ये रज़ामंदी नहीं है। हराम कारोबार के ऊपर रज़ामंदी, इसी तरह से जो हराम करने वाला है वो भी तो दिल की रज़ामंदी से ही ये सब कुछ कर रहा होता है ना। तो इस रज़ामंदी का मतलब असल में अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक रज़ामंदी है, यानी शरीयत ने जो कारोबार हलाल करार दिए हैं उनको अगर बाहमी तिजारत के अंदर तुम रज़ामंदी के साथ एक दूसरे के साथ करते हो, चूँकि अगर आप किसी को पैसा देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जाहिर है कि आपका ट्रस्ट है, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, इतना पैसा उसको दे रहे हैं। ये रज़ामंदी मुराद है असल में, कि आपका एतमाद है, एतमाद के साथ आप एक हलाल कारोबार करते हैं, तो इसको शरीयत ने जायज़ करार दिया है। इसके बाद फरमाया वला तक़तुलू अनफुसकुम, और आपस में एक दूसरे को कत्ल ना करो। मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ दर्स में, आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। वला तक़तुलू अनफुसकुम, अल्लाह ने फरमाया अपनी जानों को कत्ल ना करो। इसका एक मतलब तो ये है कि आपस में एक दूसरे को कत्ल ना करो। दूसरा इसका मतलब ये है कि अपने आप को कत्ल ना करो। जो ख़ुदकुशी है, ख़ुदकुशी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सख्ती से मना किया। जैसे दूसरे पारे में हमने पढ़ा था ना, वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में भी ना डालो। एक तो ये ना अपने आप को फ़ौरन कत्ल कर लेना। जैसे हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक शख्स ने पहले वक्तों में एक शख्स ने जो है ना वो उसके एक कोई निकल आया, कोई दाना निकल आया उसके उस पर जिस्म के ऊपर, और वो उसकी वजह से यानी उससे वो दाना बर्दाश्त नहीं हुआ, मे भी कोई कैंसर ताउन इस टाइप का कोई दाना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसका दर्द, और उसने क्या किया, उसने अपने आप को कत्ल कर लिया, ख़त्म कर लिया इस चीज़ की वजह से। तो अब जब उसने ख़त्म किया तो फरमाया कि उस शख्स के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत को हराम करार दे दिया। और साथ ही आपने मस्जिद की तरफ इशारा करके फरमाया कि मुझे अल्लाह की कसम, ये हदीस मुझे जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन बजली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने बयान की है, और उन्होंने कहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यह हदीस बताई है। मकसद कहने का ये है कि ख़ुदकुशी हर सूरत में हराम है, कितने भी हालात मजबूर हो जाएँ। और आम तौर पर आपने देखा होगा, एक चीज़ बड़ी नोट करने वाली है, इससे हमें सबक लेना चाहिए। कभी भी आपने किसी दीनदार आदमी को, दीनदार मीन्स जिसको अल्लाह ने दीन का इल्म अता फरमाया है, और वो काफ़ी हद तक यानी तकरीबन जो है ना वो आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा वो दीन के मामलात में जुड़ा हुआ है, और वो कोशिश करता है अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी की। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी में वो हरामकारी करता है, बल्कि ये कि बाकी में बाज़ मरतबा उससे कोई कमी कोताही हो जाती है, ज़्यादातर वो अपने मामला शरीयत के मुताबिक करता है। तो वो शख्स कभी ख़ुदकुशी करना सोचता है ना ख़ुदकुशी करता है। कभी आपने आज तक किसी आलिम को ख़ुदकुशी करते नहीं देखा होगा,
किसी भी आलिम को, आलिम रब्बानी मुराद है, जो वैसे ही जहालत और बातिल के ऊपर है उनकी तो बात ही नहीं है ना। आलिम रब्बानी मुराद हैं, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से देख लें, अम्बिया के ज़माने से देख लें, उससे पहले जो उम्मतें थी उनमें के ज़मानों से देख लें, आज तक आपको कोई एक भी मिसाल नहीं मिलेगी, कोई रेयर केस भी नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ आ जाएँ, अरबोंपति, मिलियनियर, बिलियनियर, वो सब के सब आपको खुदकुशियाँ करते नज़र आएंगे। इसका मतलब क्या है? मालो दौलत के अंदर जो है ना वो बका नहीं है, उसके अंदर सुकून नहीं है, उसके अंदर रिलैक्सेशन नहीं है, उसके अंदर सहूलत नहीं है, उसके अंदर एक ज़हनी जो सुकून है वो नहीं है। ज़हनी सुकून कहाँ पर आ जाके? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में। तो इस वजह से ख़ुदकुशी को एक तो शरीयत ने वैसे हराम करार दिया। अब ऐसे में अगर एक शख्स अपने लिए जवाज़ फ़राहम करता है, बतौर ख़ास ये जो मैंने मिसाल आपके सामने रखी उलमा की, एक शख्स अपने लिए जवाज़ फ़राहम करता है कि जी मैं तो इतना मजबूर हो गया हूँ हालात से, अब मैं क्या करूँ। अगर वही शख्स अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी की तरफ आ जाए तो यकीन कीजिए आम तौर पे इंसान मजबूर होता है रुपया पैसे की वजह से, रुपया पैसे की वजह से मजबूर होता है। अब अगर एक शख्स अल्लाह ने करे किसी ऐसी जगह फंसा हुआ है, जैसे एक औरत अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए अपने आप को दाव पे लगा लेती है ना, इज़्ज़त बचाने के लिए, तो उसको तो शरीयत किसी सूरत में इजाज़त दे देती है, ठीक है। अगर एक शख्स जो है ना वो अपने आप को, उसको कहा जाता है कि तुम या तो शिरक करो अल्लाह ताला के साथ या तुम कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। बज़ाहिर तो ये भी शख्स अपने आप को खुद ही उनके सुपुर्द कर रहा है ना कि ठीक है मुझे कत्ल कर दो, लेकिन ये अल्लाह के नाम पे कत्ल है। ये ऐसे ही है जैसे कोई शख्स जिहाद में जा रहा है, ठीक है, जिहाद में जाके भी क्योंकि वहाँ पर 90% 99% जो है वो चांसेस होते हैं कि आप अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएंगे और शहीद हो जाएंगे। तो ये खुदकुशी नहीं है। खुदकुशी असल में क्या है? हालात से मायूस होकर इंसान जो है ना वो भूख से तंग आकर, अपने बच्चों को देखा नहीं जाता इंसान से, बीवी को नहीं देखा जाता और जो है ना वो इंसान मजबूर हो गया। यही शख्स अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तरफ आता तो बहुत सी मिसालें इसके सामने, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे सामने अम्बिया की मिसालें दी हैं। किसी को आरे के साथ काटा गया, किसी को लोहे की कंघियों के साथ उनके जिस्मों को छलनी किया गया, किसी को जो है ना वो खौलते हुए गर्म पानी के अंदर डाल दिया गया। सहाबा में से ऐसी मिसालें मौजूद है रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, उनको जो है ना वो खौलते हुए पानी में अल्लाह के नाम पर डाल दिया गया। किसी को अल्लाह के साथ शिरक न करने की वजह से कत्ल कर दिया गया, बनी इसराइल का वाक़या मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें इंसान को जीने का हौसला देती हैं, ये चीज़ें इंसान को अल्लाह की तरफ झुकने का हौसला देती हैं। और फिर जब इंसान ऐसे में जो है ना वो एक इंतहा पे चला जाता है ना, यानी दुनियावी एतबार से बाइकाट लोग कर देते हैं, कोई उसको खाने को नहीं देता, वो इंतहा पे चला जाता है। अब उसकी सोच जो एक दीनदार आदमी की क्या होती है, वो फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करता है। जब अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो यकीन मानिए इस तरह के हालात उसको तवक्कुल के आला मेयार के ऊपर पहुँचा देते हैं, तवक्कुल के आला मेयार पर पहुँचा देते हैं। बहुत सी मिसालें इसकी मौजूद है, बेशुमार अम्बिया की मिसालें मौजूद अलैहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की मिसाल हम सामने रख लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो गार में छुपे हुए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते अल्लाह के रसूल इन्होंने अपने पाँव की तरफ देख लिया, हम इनको नज़र आ जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ, आप क्यों परेशान होते हैं। तो मकसद कहने का ये, यहाँ देखें वही कुफ़ार अगर नीचे देखते तो अल्लाह के रसूल पकड़े जाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पकड़ लेते, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को गिरफ्तार कर लेते। दूसरी तरफ जो है ना वो जो आपके पीछे कत्ल करने के लिए सुराका बिन मालिक आते हैं, अल्लाह के रसूल के सामने उसका घोड़ा ज़मीन के अंदर धंस जाता है। यहाँ से हमें समझ नहीं आता ये तवक्कुल ही तो है, यही तो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें सिखाया है। यानी जब आप बिल्कुल, अब यहाँ देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अबू बकर सिद्दीक़ है, कोई आपके साथ काफ़िला नहीं है, कोई आपके सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिक्योरिटी कौन कर रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो ये चीज़ें हमें समझने में मदद देती हैं कि जब हम ईमान के इस आला मेयार पे चले जाएंगे तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदीस के अंदर मौजूद है, अल्लाह उस बंदे का हाथ बन जाता है, अल्लाह उस बंदे का कान बन जाता है, अल्लाह उस बंदे की ज़ुबान बन जाता है। आपने फरमाया ना इहफ़ज़िल्लाह तजिदु तुजाहका, अल्लाह को याद रखो, अल्लाह को जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी अल्लाह को तुम अपने सामने पाओगे। तो जब इस तरह के हालात इंसान के साथ होंगे, इंसान कभी ख़ुदकुशी की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये जान मेरी और आपकी नहीं है, ये जान अल्लाह की अमानत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको दे रखी है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमानत है। इस अमानत के अंदर मेरे और आपके पास कोई इख्तियार मौजूद नहीं है कि हम इस जान को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुँचाएँ, चाहे वो स्लो पॉइज़न हो सिगरेट की सूरत में, वो जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की मनशियात की सूरत में, ड्रग्स की सूरत में, चाहे वो उस टाइप का हो या फ़ौरन अपने आप को कत्ल कर लेना हो, इनमें से कोई भी जो है ना वो ख़यानत अल्लाह और उसकी इजाज़त नहीं दी है। और अगर कोई करता है कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस बात का उसको हिसाब देना होगा, क्योंकि ये अल्लाह ताला की अमानत है। ये जान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दी, हम अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो अपने आप को कत्ल नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से अपने जिस्म का कोई हिस्सा काट नहीं सकते। अगर डॉक्टर्स की तरफ से कोई मजबूरी, जैसे शुगर की वजह से बाज़ मरतबा लोगों के साथ हो जाता है, ये एक अलग जो है ना वो इशू है, उसके अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ़ उलमा के फतावा मौजूद है।
तो लेकिन एक ओवरऑल जो बात है वो ये है कि अपने आप को आप कत्ल नहीं कर सकते, अपने आप को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये जान अल्लाह ताला की अमानत है। इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे साथ बहुत रहम फरमाने वाले। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन फसौफ़ नुस्लिही नारा, और जो कोई शख्स ऐसा करता है उद्वानन सरकशी करते हुए, उद्वान दुश्मनी भी इसी से होता है क्योंकि वो सरकशी करता है, सरकशी करते हुए अगर कोई ऐसा करता है, वज़ुल्मन जुल्म करते हुए कोई ऐसा करता है, फ़सौफ़ नुस्लिही नारा, तो अनकरीब हम उसको क्या करेंगे, जहन्नम में दाखिल करेंगे। व कान ज़ालिका अलल्लाह यसीरा, और अल्लाह पर यह बात ज़रा भी मुश्किल नहीं है, अल्लाह पर यह बात बहुत आसान है। इसका माना क्या है, पीछे जितनी भी बातें जिनसे अल्लाह ने मना किया, हराम तिजारत से मना किया, मुख्तलिफ़ किस्म के हराम कारोबार से मना किया, अपनी जानों को कत्ल करने से मना किया, रसूम व रिवाज की जो नाजायज़ पाबंदियाँ अपने ऊपर लगा रखी हैं उनसे अल्लाह ने मना करके फरमाया कि आसान दीन की तरफ आ जाओ। इसके बावजूद अगर कोई शख्स अपने आप को आबा व अजदाद के दीन में जकड़े रखता है, रसूम व रिवाज में जकड़े रखता है, नहीं जी हमारे बड़े तो ऐसे करते थे, अच्छा सारे लोग तो ऐसे करते हैं, सारा मुआशरा गलत हो गया, अब ये मुआशरे की मिसालें दी जाती हैं। अभी आप देख लीजिए, बावजूद मना करने के, इतना समझाने के, हर जुमा के अंदर उलमा हज़रात बता रहे हैं, दुरूस में सब लोगों को बता रहे हैं, इसके बावजूद लोग जो है ना वो क्रिसमस तक मना रहे हैं। बल्कि आपने भी शायद आपकी नज़र से भी गुजरा हो, ईसा अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों का यौम वलादत लोगों ने मुबारकबाद और ये मजहबी हलकों की तरफ से किया गया है, जो पीर फ़कीर लोग हैं जिनको सिर्फ खाने पीने से गर्ज है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम का भी वो एक नाजायज़ और बिल्कुल हराम जो काम है उनके अंदर भी वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस वजह से ताकि जो हम मिलाद मनाएं तो हमें कोई मना ना कर सके। अलियाज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इस हद तक जो है ना वो मतलब अपने आप को ये दीन बेदार हो चुके हैं सिर्फ अपने खाने पीने के चक्करों में। तो इतना मना करने के बावजूद लोग बाज आने को तैयार नहीं है। तो इसका माना फिर भी अगर कोई अपने आप को रसूम रवाज में जकड़े रखता है, फिर भी अल्लाह की नाफरमानी करते हुए कोई अपने आप को कत्ल करता है, कोई ख़ुदकुशी करता है, कोई अपनी जान को नुकसान पहुँचाता है, कोई जो है वो हराम कारोबार करता है, कोई जो है ना वो शादी ब्याह के ऊपर जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की रसूम रिवाज और इस तरह की सारी चीज़ें करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फिर क्या होगा, अगर कोई सरकशी और जुल्म करते हुए ऐसा करता है फसौफ़ नुस्लिही नारा, तो हम क्या करेंगे, उसको जहन्नम के अंदर फेंकेंगे। इस वजह से एक मुसलमान को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है तो आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में जब भेजा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया थे सब के सब दीन हनीफ़ और दीन इस्लाम के ऊपर थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया, पहले बारे में हमने पढ़ा, कुल नहबितु मिन्हा जमीआ फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ए आदम अलैहिस्सलाम, अब आप ज़मीन पे उतर जाएँ, अब आप वहाँ पे रहेंगे, वही आपका मस्कन, वही ठिकाना, वहीं पे आपका मरना और जीना है। लेकिन उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, अब हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहे दुनिया के अंदर भी। ऐसा नहीं है कि दुनिया में तुम चले गए तो तुम शैतान के सुपुर्द होगे, जो चाहो करो, हरगिज़ नहीं। बल्कि क्या फरमाया, तुम्हारे पास हिदायतनामा हम भेज रहे हैं, हिदायतनामा तुम्हारे साथ जाएगा। फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उस हिदायतनामा के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के आ जाओगे, ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। ये जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और बतौर ख़ास हम मुसलमानों को अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमाए, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई ऐसे थोड़ी छोड़ दिया, हमारे तो दीन की अल्लाह ने गारंटी ली है कि इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। ये तो इतना बड़ा बेनिफिट है हम सब के लिए जो पूरी दुनिया में किसी को नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उम्मत वसत करार दिया है, बेहतरीन उम्मत करार दिया है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें हर तरह की जो मतलब कुरान और हदीस, ये सारी की सारी महफूज चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तक पहुँचाई हैं, हमें फजीलत दी है बाकी लोगों के ऊपर। इसके बावजूद अगर हम इख्तलाफात का शिकार होते हैं, और इख्तलाफात हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, हराम कामों में कोई इख्तलाफ नहीं है, हराम कारोबार लोग कर रहे हैं, हराम काम लोग कर रहे हैं, हरामों का इर्तिकाब कर रहे हैं मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर, वहाँ कोई इख्तलाफात नहीं है। इख्तलाफात है तो आज आके सिर्फ दीन के ऊपर हैं। इसके बावजूद अगर हम इख्तलाफात का शिकार होते हैं तो उसके बाद अल्लाह ताला से हम तवक्को रखें जी, नहीं जी अल्लाह ताला जैसे जो है ना वो यहूद कहा करते थे, वयक़ूलून सयुग़फ़र लना, कोई बात नहीं जी, गलत खाते, अल्लाह के नाम का जो है ना वो वही मतलब अल्लाह के नाम के गलत फतवे देते, पैसा बटोरने के लिए शरीयत को बदल देते और कहते कि वयक़ूलून सयुग़फ़र लना, कोई बात नहीं जी अल्लाह माफ़ कर देगा। आज हम सब यही कह दें, कोई बात नहीं जी अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। आप कत्ल कर रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, आप ज़िंदगी चोरी के पैसे के साथ गुजार रहे हैं, रिश्वत के पैसे के साथ लोगों का आप हराम माल खा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कोई बात नहीं जी अल्लाह माफ़ कर देगा। आप लोगों को माफ़ कर रहे हैं, आप लोगों के ऊपर जुल्मों की इंतहा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कल क़यामत वाले दिन अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करने वाला नहीं है। अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह बख्शने वाली ज़ात है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम किसके लिए बनाई है, अल्लाह ने जहन्नम किसके लिए बनाई है, यही हराम कामों का इर्तिकाब करने वालों के लिए। जो शख्स आखिरी जन्नती होगा, जिसको जो है ना वो आराफ के ऊपर खड़ा किया गया होगा ना, वो जन्नत में जाने के काबिल है ना जहन्नम में जाने के काबिल है। नेकियां भी बराबर, गुनाह भी उसके बराबर। आप क्या समझते हैं ये काफिर होगा?
काफिर तो किसी सूरत में हो ही नहीं सकता। काफिर की नेकियों का तो शुमार ही नहीं है ना क़यामत वाले दिन, उसको तो बगैर शुमार के जहन्नम में फेंका जाएगा। ये शख्स ईमान वाला है। जब आखिरी जन्नती की ये सूरत हाल है, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बाद में माफ़ फरमा देंगे, जहन्नम की कुछ हवाएं, कुछ जो है ना वो चीखो पुकार और कुछ वहाँ की गर्मी, यही सज़ा उसके लिए नफ़ होगी। ये वो है जिसका मामला बराबर है। अब ज़रा सोचें, जिसके गुनाह बढ़ते बढ़ते चले गए, और हम तो हैं ही सरापे गुनाह, हम तो ज़िंदगी भर गुनाह ही करते हैं, और इसके बावजूद हम यहूद की तरह क्या वह यक़ूलून सयग़फ़र लना, नहीं जी कोई बात नहीं, अल्लाह में माफ़ कर देगा। वो खाम का मौलवी परेशान हमें करते हैं, अल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। आप शिरक कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, आप तौहीद की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, आप जो है ना वो दीन का सत्यानाश कर रहे हैं, और उसके बाद आप कहते हैं वही अल्लाह जिसके दीन को आप बर्बाद कर रहे हैं वो अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ नहीं करने वाली ज़ात। हाँ, वो चाहे तो माफ़ कर सकता है, लेकिन शिरक के बारे में उसने दो टोक कह दिया, वो कभी माफ़ नहीं करेगा। तो एक मुशरिक आदमी, अच्छा जी नहीं कोई बात नहीं, आप कब्रों को पूज रहे हैं, आप कह रहे हैं अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पे रहम फरमाए। तक़वा जो है ना वो क्या है, नेकी करना और गुनाह से बचना, ये दोनों चीज़ें लाजिम व मलजूम है ईमान लाने के बाद। अगर ये दोनों में से कोई एक भी कमी इंसान के अंदर हो गई, नेकी नहीं कर रहा, गुनाहों से तो बच रहा है, नेकी नहीं कर रहा, अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं कर रहा, तो यकीनन इसके लिए भी मुश्किल है। और अगर कोई शख्स जो है ना वो नेकी तो कर रहा है लेकिन वो गुनाहों से नहीं बच रहा, तो इसके लिए भी बड़ी मुश्किल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने ईमानों को बचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई ऐसा करता है इसके बावजूद, तो हम उसको जहन्नम के अंदर दाखिल करेंगे, और वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यह बात बड़ी ही आसान है। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ मैंने आपके सामने बयान किया मुझे और आप सबको समझने, अमल करने और आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।